तो ये कहानी है अदिति की, एक ऐसी एक्ट्रेस जो मुंबई शहर पहुंची थी अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लेकर। लेकिन कभी कभी ना कामयाबी की जो चाहत होती है वो हमें कुछ ऐसे अंधेरे रास्तों पर ले जाती है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। एक अजीब से अनुष्ठान ने अदिति की जिंदगी को, आप यकीन नहीं करेंगे, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सफलता की असली कीमत होती क्या है। अब ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो अदिति की कहानी का कह सकते हैं कि सार है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ शॉर्टकट वो मंजिल तक नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो चलिए अदिति की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से। जगह है सपनों का शहर मुंबई। यहीं पर अदिति नाम की एक लड़की बड़े बड़े सपने लेकर आई थी और ये उसकी जिंदगी का वो पड़ाव था जहां से सब कुछ एक अनचाहा और डरावना मोड़ लेने वाला था। वैसे तो अदिति थी दिल की एक आम सी लड़की, लेकिन उसके सपने बिल्कुल भी आम नहीं थे। हाँ, परिवार का पूरा सपोर्ट था, पर पैसों की थोड़ी तंगी थी। उसका एक ही लक्ष्य था, सिर्फ मॉडलिंग नहीं बल्कि एक कामयाब एक्ट्रेस बनना। और बस यही जुनून था जो उसे खींचकर मुंबई ले आया। लेकिन देखिए, मुंबई में सपने देखना जितना आसान है ना, उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। छोटे मोटे मॉडलिंग के काम तो उसे मिल रहे थे, पर एक्टिंग का कोई बड़ा मौका वो हाथ ही नहीं लग रहा था। इसी स्ट्रगल के दौरान उसकी मुलाकात हुई आदित्य से, एक ऐसा लड़का जिससे वो ज्यादातर दूरी ही बनाकर रखती थी। धीरे धीरे काम न मिलने की वजह से वो हताश होने लगी और यही हताशा उस पर बुरी तरह हावी हो रही थी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां हताशा और बेबसी में इंसान कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जिनकी कीमत उसे बहुत बाद में चुकानी पड़ती है। ये था सफलता के लिए एक खतरनाक सौदा। आदिति की ये जो बढ़ती हुई परेशानी थी, आदित्य ने उसे अच्छे से भांप लिया और सही मौके का फायदा उठाया। उसने आदिति के सामने एक शॉर्टकट का लालच रखा, एक खास पूजा या कह लीजिए एक अनुष्ठान जो रातों रात उसकी किस्मत बदल सकता था और उसे एक बड़ा स्टार बना सकता था। आप जरा इस ऑफर को देखिए, कितना जबरदस्त था। कोई एडवांस पेमेंट नहीं देना, पूजा का सारा सामान भी पहले से मौजूद, और पैसे भी तब देने थे जब काम मिल जाए, वो भी पहली कमाई का सिर्फ 10%। अब अदिति जैसी संघर्ष कर रही लड़की के लिए ये तो एक ऐसा मौका था जिसे ठुकराना, आप सोचिए, लगभग नामुमकिन था। तो आदित्य के खाली से अपार्टमेंट में जब वो अनुष्ठान शुरू हुआ, अदिति को कुछ अजीब सा लगा। पूजा तो उसकी सफलता के लिए हो रही थी, तो फिर आदित्य उसके साथ क्यों बैठा था? जब उसने पूछा तो आदित्य ने बात टाल दी, बोला, अरे ये ऐसे ही होता है। ये पहली चेतावनी थी, पहला रेड फ्लैग जिसे अदिति ने अपनी हताशा में नजरअंदाज कर दिया। तो पूजा हो गई और अनुष्ठान ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया। अदिति को वो कामयाबी मिलने लगी जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है, और अदिति को जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत ही भयानक थी। अनुष्ठान के बाद तो मानो जैसे कोई जादू हो गया। अदिति का करियर तेजी से चल पड़ा। उसे टीवी सीरियल्स में अच्छे रोल मिलने लगे और कमाई भी बढ़िया होने लगी। सोचिए, वो इतनी खुश और शुक्रगुजार थी कि उसने तय 10% की जगह उस अनुष्ठान करने वाले को अपनी कमाई का 15% हिस्सा दे दिया। लेकिन ये कामयाबी अपने साथ एक भयानक कीमत लेकर आई थी। एक तरफ जहां उसका करियर आसमान छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी निजी जिंदगी एक जीता जागता डरावना सपना बन चुकी थी। उसे हर वक्त मानसिक तनाव रहने लगा, उसके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी, और सबसे अजीब बात, वो ना चाहते हुए भी पूरी तरह से आदित्य पर निर्भर होती जा रही थी। जब भी वो अकेली होती थी, उस पर पैरानॉर्मल हमले होते थे। ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके बाल जोर जोर से खींच रहा हो। कमरे के कोनों में बालों के गुच्छे मिलते, नहाते वक्त पानी अचानक उबलने लगता, घर में अजीब अजीब आवाजें आती जैसे कोई भाग रहा हो, और सबसे ज्यादा डरावना, उसे आदित्य के साथ रहने की एक अजीब सी, एक अननेचुरल सी तलब होने लगी थी। एक रात उसने हिम्मत करके अपनी एक दोस्त को साथ रुकने के लिए बुला लिया। कमाल की बात ये हुई कि उस रात अदिति तो महीनों बाद चैन की नींद सोई।
लेकिन उसकी दोस्त ने वही सब भयानक चीजें महसूस की। किसी का बाल खींचना, घूरना और डर के मारे अचानक नींद से जाग जाना। बस उस रात ये साफ हो गया था कि ये सब अदिति का वहम नहीं था, कोई बुरी शक्ति सच में उसके पीछे पड़ी थी। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां एक छोटा सा शक एक बहुत बड़े और भयानक राज से पर्दा उठाने वाला था। अब वक्त था आदित्य का असली सच जानने का। तो हुआ ये कि करीब 6-7 महीने बीत चुके थे। एक दिन अदिति और आदित्य कहीं जा रहे थे कि अचानक आदित्य को एक इमरजेंसी कॉल आई। उसे अपने फ्लैट से किसी डायरेक्टर के लिए कुछ सामान लाना था। उसने अदिति को गाड़ी में ही रुकने को कहा, पर पता नहीं क्यों अदिति के मन में एक शक सा उठा और वो उसके पीछे पीछे फ्लैट के अंदर चली गई। और जैसे ही वो अंदर गई, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा का पूरा फ्लैट इंसानी खोपड़ियों, अजीब अजीब मूर्तियों और डरावने पोस्टरों से भरा पड़ा था। वहां भगवान की एक भी तस्वीर नहीं थी। ये बिल्कुल साफ था कि आदित्य किसी बहुत ही गहरे और काले जादू में शामिल था। अदिति ने बाद में खुद इस पल के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं महीनों से सो रही थी और इस झटके से मैं अचानक जाग गई। जैसे ही उसने उस फ्लैट में दोबारा कदम रखा, उसके ऊपर जो एक मनोवैज्ञानिक पकड़ थी ना, वो टूटने लगी। अब जब सच सामने आ ही गया था, तो सवाल ये था कि इस भयानक जाल से बाहर कैसे निकला जाए। तो कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि वशीकरण का ये जो जादू था, वो आखिरकार कैसे टूटा। अदिति का परिवार बहुत घबरा गया। जब उन्होंने एक जानकार यानी एक तांत्रिक से बात की, तो एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। अदिति पर वशीकरण किया गया था। ये एक ऐसा तंत्र मंत्र होता है जिसका इस्तेमाल किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने वश में करने के लिए किया जाता है। लेकिन तांत्रिक ने एक और बहुत हैरान करने वाली बात बताई। उसने कहा कि ये जादू ये पहले से ही आधा टूट चुका है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अदिति गलती से उसी जगह यानी आदित्य के फ्लैट में दोबारा चली गई थी जहां वो अनुष्ठान हुआ था। जादू करने वाले की ये शर्त थी कि वो उस जगह दोबारा कभी ना जाए, और अदिति ने अनजाने में ही वो शर्त तोड़ दी, जिससे जादू कमजोर पड़ गया। इसके बाद तो सब कुछ तेजी से हुआ। अदिति के पिता उसे फौरन मुंबई से वापस ले आए। उस तांत्रिक ने कुछ और अनुष्ठान करके जादू को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अदिति ठीक तो हो गई, लेकिन उसने ग्लैमर और मनोरंजन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई और उसने एक नई शांत जिंदगी की शुरुआत की। अदिति की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि कामयाबी पाने के लिए इंसान को किस हद तक जाना चाहिए, और क्या कोई भी सपना इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए अपनी जिंदगी और अपने सुकून का ही सौदा कर लिया जाए।